और आइए हम वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 46वां अध्याय, यशायाह 46, और उसकी पंक्ति पढ़ेंगे 9 और 10वीं पंक्ति। यशायाह 46, 9 और 10। और यहाँ पे लिखा है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बातों को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। और आज हम इस वचन से जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो शीर्षक है परमेश्वर का प्रभुत्व। और आप इसमें जोड़ सकते हैं कि परमेश्वर का सर्वाधिकार, या एक और तरीके से बोल सकते हैं कि परमेश्वर की सर्वसत्ता। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के बहुत इब्रानी नाम दिए गए हैं जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। और वो जो नाम है वो परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो अनंत परमेश्वर है और उसको उसकी व्याख्या करना एक मुश्किल है। हमारे एक मनुष्य के दिमाग की समझ के अनुसार उसकी जो व्याख्या करना वो मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकार से हमारे सम्मुख प्रकट किया है कि हम उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को जान सकते हैं। तो पुराने नियम में यहूदी जाति के नज़रिए से हम देखते हैं तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है। और आत्मा जो है वो उस परमेश्वर की ना तो शुरुआत है और ना उसका अंत है, क्योंकि वो एक अनंत आत्मा है। और उसको जानना हमारी समझ से परे है वो बात। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम अपने आप को प्रकट किया है ताकि हम जो सामान्य मनुष्य है परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के प्रभुत्व को, परमेश्वर के चरित्र को, स्वभाव को जान सकते हैं। तो पुराने नियम में परमेश्वर के लिए मुख्य जो 3 नाम दिए गए थे, जो जिसमें पहला है कि एलोहिम। और हम जानते हैं कि उसका जो अर्थ है सामर्थी या बलवान, और जिसका प्रयोग खास करके सामर्थ और सृष्टि की रचना से संबंधित है। और जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पहली पंक्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पे अपना वचन बोला और सारी सृष्टि की रचना हो गई। परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। परमेश्वर को मानो एक कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे। लेकिन हम वहाँ पे हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य को देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला और हो गया। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो और उजियाला हो गया। तुरंत, मतलब कोई हमारे समय के अनुसार तुरंत सेकंड के अंदर वो कार्य हम देखते हैं। और ये एक एलोहिम नाम को दर्शाता है कि जो परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर जो बलवान है उसको एक व्याख्या करता है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य और बलवान है। दूसरा जो नाम है वो है अदोनाई, और जिसका नाम है सर्वोपरि शासक या प्रभु। वो परमेश्वर के पद और अधिकार को दर्शाता है। यहाँ पर परमेश्वर को जो पद की बात की है, पद मतलब ये हम ना समझे कि किसी ने परमेश्वर को उस पद पे रखा है, ये बात नहीं है। लेकिन हमारी सोच के हिसाब से परमेश्वर उस स्थान पे है जहाँ पे परमेश्वर पूरा अधिकार चला सकता है, पूरा सत्ता चला सकता है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है ना। परमेश्वर ही मानो एक सर्वहात है, परमेश्वर ही सबका रचिता है, परमेश्वर ही सृष्टि करता है। तो यहाँ पर जो पद की जो बात लिखी हुई है वो हमारे समझ के लिए है कि परमेश्वर कौन कौन से कार्य कर सकता है जो हमारे समझ के अंदर है। तो इस पद को यहाँ पे दर्शाया गया है कि परमेश्वर जो है वो सर्वोपरि शासक या प्रभु है। और तीसरा जो नाम है वो है यहोवा या यहोवे परमेश्वर, जिसे हम कहते हैं, और जिसका अर्थ है कि स्वयं परमेश्वर। और जब निर्गमन में मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, और ये यहोवा, ये यहोवे परमेश्वर, ये जो है परमेश्वर का एक व्यक्तिगत नाम है। और
ये उसकी अनंतता को दर्शाता है। और जब यहूदी लोग इस नाम को बहुत पवित्र मानते हैं और जब उसका उच्चारण करना हो या इसको लिखना हो तो भी वो डरते हैं और वो इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए इसके लिए वो उस नाम को बहुत पवित्र मानते हैं। और ये जो यहोवा परमेश्वर यहोवा जो नाम है वो परमेश्वर की एक व्यक्तिगत नाम को दर्शाता है और उसकी अनंतता को दर्शाता है। तो जैसे हमने जो पद की बात की, तो पद हमारे समझ के लिए है कि परमेश्वर कौन से कार्य को कर सकता है। तो ये हम ना समझे कि परमेश्वर को किसी ने उस पद पे रखा हुआ है। परमेश्वर खुद रचिता है, वो सृष्टि करता है, उसको किसी ने किसी पद पे नहीं रखा है। लेकिन हमारे सरल भाषा का प्रयोग किया गया है कि जिसके द्वारा हम समझ सके कि परमेश्वर इस स्थान पे भी कार्य कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अनंत है, पवित्र है, वो स्थिर परमेश्वर है और वो अनंत एक आत्मा है। तो अद्भुत है परमेश्वर। और परमेश्वर के जो प्रभुत्व की अगर हम व्याख्या करें तो इस प्रकार से हो सकता है कि परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार सब बातों को नियंत्रण में रखने और उन पर शासन करने का अधिकार, हक और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर जो है अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार सब बातों को नियंत्रण करता है और उस पर शासन करता है, मतलब कि राज्य करता है, और उस पर अधिकार रखता है, उस पर हक रखता है और उस पर सामर्थ्य रखता है। उसको वो बदल सकता है, उसको वो उलटफेर कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसके पास वो अधिकार है। तो आइए हम बाइबल से कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे, कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का जो प्रभुत्व है, परमेश्वर का जो अधिकार है वो किस किस चीज़ के ऊपर है, जो भी परमेश्वर ने हमारे सम्मुख अपने वचनों के द्वारा दिया गया है। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि परमेश्वर का जो प्रभुत्व सारी सृष्टि और ब्रह्मांड के ऊपर है। जैसे हमने उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ा, उत्पत्ति 1:1 में हमने देखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और हम जानते हैं कि ये एक अलौकिक काम है ना, ये अलौकिक काम है क्योंकि परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। ये एक मनुष्य का काम नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का काम है कि परमेश्वर ने बोला और वो हो गया और वो सृष्टि हो गई। और वो जो कार्य था वो सटीक था, उसमें ना तो कोई मापदंड कम था या एक ज़्यादा था या कम था, वैसा नहीं था। वो एक सटीक कार्य था जो परमेश्वर के मुख से निकला और वो हो जाता था। तो परमेश्वर सटीक रीति से सब कुछ बनाया है। और जब हमने आई थिंक फाउंडेशन के क्लास में भी सीखा है कि परमेश्वर ने सूर्य को इस स्थान पे रखा है, पृथ्वी से एक अंतर पे रखा है कि वो अगर थोड़ा भी पृथ्वी के नज़दीक होता तो पूरी पृथ्वी क्या करती, गर्मी से जल जाती। और उतने अंतर में परमेश्वर ने उस डिस्टेंस को रखा है। और अगर वो सूर्य पृथ्वी से थोड़ा ज़्यादा दूर होता तो पृथ्वी बर्फ़ के अंदर ढक के क्या होती, वो भी नाश हो जाती। तो परमेश्वर ने एक सटीक रूप से इस ये जो कार्य किया है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी से सूर्य कितना दूर होना चाहिए, चंद्र कितना दूर होना चाहिए, तारे कितने दूर होना चाहिए, ये सटीक रीति से परमेश्वर ने उस कार्य को किया है। और वो उसने बोला और वो हो गया। और हमने देखते हैं कि उत्पत्ति का पूरा जो पहला अध्याय है वो कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना की वो उस सामर्थ्य को दर्शाता है कि परमेश्वर का अधिकार इस सृष्टि पे और इस सारे ब्रह्मांड के ऊपर है और वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, वो नियंत्रण में रख सकता है। तो उसने मनुष्य के लिए भी एक उपाय करके रखा कि उसने हवा, पानी, भोजन सब कुछ परमेश्वर ने उपाय करके रखा। मनुष्य के बनाने के बाद परमेश्वर ने नहीं सोचा कि इसके लिए क्या करूँ, ये करूँ, नहीं। लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसने पहले से ही आदम के लिए सब सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से उसने उपाय करके रखी थी, क्योंकि उसका जो अधिकार है वो सारी सृष्टि और ब्रह्मांड के ऊपर है। तो इसी में साथ में एक हम पॉइंट देख सकते हैं कि यहोशू उसका 10वां अध्याय और 12 से लेकर 14वीं पंक्ति में यहाँ पर एक अद्भुत घटना है। यहाँ पर इज़राइल प्रजा है और अमोरियों के साथ यहाँ पर लड़ाई हो रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यहोशू जो है वो अगवा है, वो इज़राइल प्रजा की अगुवाई कर रहा है, लड़ाई हो रही है। और यहोशू उस स्थान पे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि
इस प्रार्थना की कि परमेश्वर सूर्य को थमा दे, और परमेश्वर ने वहाँ पे उस सूर्य को थमा दिया। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं, अद्भुत है वो वचन। यहोशू उसका 10वां अध्याय और पंक्ति पढ़ेंगे 12 से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इज़राइल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थम जा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से बदला न लिया। तो कितना ये अद्भुत अलौकिक घटना है। यहाँ पे यहोशू ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने वहाँ पे कार्य किया। वहाँ पे सूर्य को परमेश्वर ने क्या किया, थमा दिया। ये एक सामर्थ्य परमेश्वर ही कर सकता है जिसके पास वो अधिकार है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास वो अधिकार था, और परमेश्वर ने यहोशू की इस प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उस सूर्य को और साथ में उस चंद्रमा को भी क्या किया, थमा दिया। और कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा कि वो एक अधिकार रखता हुआ परमेश्वर है जो ब्रह्मांड के ऊपर, सृष्टि के ऊपर भी अधिकार रखता है। साथ में आप निर्गमन उसका 14वां अध्याय में भी अद्भुत घटना है। वहाँ पे इज़राइल प्रजा जो है मिस्र की गुलामी से छूट के जा रही है, और मूसा जो उनकी अगुवाई कर रहा है, और जब वो आगे बढ़ रहे हैं और उसके सामने लाल समुद्र आता है और पीछे मिस्र की सेना है, और लोग यहाँ पे कुड़कुड़ा रहे हैं कि हम क्या करें, आगे तो समुद्र है, पीछे तो मिस्र की सेना है, तो हम बचे तो कैसे बचे, जाए तो कहाँ जाए। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि मूसा का एक अद्भुत सेंटेंस है कि डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार का कार्य देखो, है ना। पर और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू समुद्र पे क्या कर, और टच कर, लाठी टच कर, और वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे समुद्र के 2 भाग हो जाते हैं। और कितना ये भी एक अलौकिक घटना है। और हम जानते हैं कि करीब लगभग 20 लाख लोग उस 2 समुद्र के जो बीच में से, जो सूखी भूमि परमेश्वर ने करके दी, उसमें से वो चल के जा रहे हैं। सिर्फ 20 लाख लोगों ही नहीं, उनका सामान, उनकी भेड़ बकरियाँ, उनका जो भी धन दौलत थी, उनकी सब वो समुद्र के बीच में से जो परमेश्वर ने अलौकिक कार्य किया, उसमें से वो चल के उस पार हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये कितना अद्भुत बात है हमारे लिए। और परमेश्वर ने उस समुद्र पे भी अपना अधिकार दिखाया, उसके अंडर में ये सारी चीज़ें हैं। और परमेश्वर क्या करता है, वो सृष्टि का और ब्रह्मांड के ऊपर भी अपना अधिकार रखता है। और हम जानते हैं कि मिस्र में भी परमेश्वर ने बहुत सारी एक प्रकार की विपत्तियाँ भी लाई है, वो भी एक मनुष्य के सोचने से बाहर है, और ये भी परमेश्वर ही कर सकता है क्योंकि परमेश्वर के पास अधिकार है। और साथ में लूका उसका 8वां अध्याय और 22 से 25वीं पंक्ति में अभी अद्भुत घटना है यीशु मसीह के विषय में, कि जब चेले और यीशु मसीह उस नाव पे जा रहे थे, और यीशु मसीह जब सो रहे थे और आंधी चली, तूफान आई, सब कुछ मतलब मान लो एक शिष्य को धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए। लेकिन वहाँ पे वो लोग कहाँ जाते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं, और यीशु मसीह ने खड़े होकर क्या कहा, हे आंधी शांत हो। और हम वहाँ पे देखते हैं कि एक बड़ा सा चैन हो गया। ये कौन कर सकता है? जिसके पास अधिकार है वही कर सकता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो तूफानों को भी शांत कर सकता है, और वो एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सृष्टि और ब्रह्मांड के ऊपर भी अपना अधिकार रखता है। और मत्ती के 14वें अध्याय उसके 22वीं पंक्ति में से भी आगे पढ़ते हो तो यीशु मसीह पानी पे भी चल के आया, और जब पानी पे चल के आया उतना ही नहीं, लेकिन जब पतरस ने उसको देखा कि प्रभु तू है तो मुझे भी आज्ञा कर कि मैं भी चल के आऊँ, तो उसने आज्ञा दी कि आ, और उस आज्ञा से वो पतरस भी चल सका, क्योंकि परमेश्वर के पास वो अधिकार है, और परमेश्वर के पास वो प्रभुत्व है कि वो पानी पे भी चल सकता है। और वो अद्भुत है। और हम वहाँ ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप उसमें जोड़ सकते हैं, और क्योंकि परमेश्वर के पास वो प्रभुत्व है, उसके पास वो अधिकार है इस सृष्टि के ऊपर और इस सारे ब्रह्मांड के ऊपर। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर का जो प्रभुत्व है
वो है शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, मृत्यु पर प्रभु का प्रभुत्व है, वो अनंत प्रभुत्व है। और हम जानते हैं कि जो शैतान जो है वो जब परमेश्वर के सामने होता है तो मनुष्य पे दोष लगाता है, और जब मनुष्य के सामने होता है तो वो परमेश्वर को दोष लगाता है या परमेश्वर को नीचा दिखाता है, वो ये उसका काम है। लेकिन जब आप उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है कि जब आदम हवा ने पाप किया और जब वो परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख आए, तब परमेश्वर ने उनको शाप दिया। और साथ में जो शैतान था, जो सर्प के रूप में था, तो उसे भी परमेश्वर ने श्राप दिया कि 15वीं पंक्ति लिखा है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने उस सांप को यानी कि उस शैतान को भी सांप दिया कि मसीहा आएगा और वो एक शैतान के सिर को क्या करेगा, कुचल देगा। और साथ में हम रोमियो उसका 16वां अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 20वीं पंक्ति, रोमियो 16:20। और यहाँ पे लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों में शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे एक पवित्र बलिदान बन के आए और जब उनको क्रूस पे लटकाया गया, उनको कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा, तो हम जानते हैं कि उस शैतान पे वो बड़ी जीत थी, मृत्यु पे बड़ी जीत थी, पाप के ऊपर बड़ी जीत थी, क्योंकि व्यवस्था की जो मांग थी वो सारी व्यवस्था की जो मांग प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। उसने एक पवित्र लहू बहाया और उस शैतान के ऊपर, उस पाप के ऊपर, उस मृत्यु के ऊपर उसने विजय दिलाया, क्योंकि परमेश्वर के पास ये अधिकार है। क्योंकि संसार में कोई ऐसा पवित्र मनुष्य नहीं था जो उस पवित्र बलिदान बन सके, इसलिए परमेश्वर के पास अधिकार था और इसलिए वो स्वयं एक पवित्र बलिदान बन के सृष्टि पे आया। और हम जानते हैं कि शैतान जो है वो एक उस कुत्ते के समान है जो जिनका जो गले का पट्टा है वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर चाहता है उतना वो छोड़ सकता है, अगर वो ज़्यादा दूर जाना चाहे तो वो परमेश्वर वापस उसको खींच के अपने पास लेके आ सकता है। परमेश्वर के नीचे, परमेश्वर के पैरों के नीचे वो एक शैतान है। और इसलिए 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 54 से 58 पंक्ति में आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे, तब एक मृत्यु की वहाँ पे हार हम देखते हैं। और ये अलौकिक है, एक अद्भुत है, ये एक विश्वासी के लिए आशा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान के ऊपर, उस पाप के ऊपर, इस मृत्यु के ऊपर विजय दिलाई, वैसे ही जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आज विजयवंत है। आज वो अनंत काल के लिए स्वतंत्र है। हम पाप से, मृत्यु से स्वतंत्र हो चुके हैं। हाँ, भले शारीरिक तो मृत्यु है, लेकिन आत्मिक तौर से हम जीवित हैं और अनंत काल के लिए हम जीवित रहेंगे। और इसीलिए रोमियो का 8:35 में लिखा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या मृत्यु करेगी? क्या वर्तमान करेगा? क्या भविष्य करेगा? क्या स्वर्गदूत करेंगे? ऐसा कोई नहीं है जो मसीह के प्रेम से हमको अलग कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है और उसके प्रेम से अभी हमें ना शैतान, ना पाप, ना मृत्यु कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का अधिकार है। हमारे ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है, शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है। तो ये कितनी अद्भुत बात है हमारे लिए। तो तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का प्रभुत्व बीमारियों के ऊपर है। हम जानते हैं कि पाप का जो प्रभाव आज भी हम पूरे मनुष्य जाति में देखते हैं और इसी वजह से हम मनुष्य के अंदर शारीरिक बीमारियां हैं और वो बीमारियां पाप का प्रभाव है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, पूरी मनुष्य जाति में ये बीमारी का प्रभाव हम देखते हैं। तो उस बीमारियों के ऊपर भी परमेश्वर का प्रभुत्व है और उसका अधिकार है
तो हम नए नियम में सुसमाचार के पुस्तकों में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, जैसे कि 12 वर्ष से एक लहू बहने वाली स्त्री थी। उसने बहुत वेदों के द्वारा बहुत मतलब कष्ट उठाया, खर्च किया अपना, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह के विषय में सुना, और उतनी बड़ी भीड़ में भी उसने एक छोटा सा विश्वास रखा, और उसने ऐसा कहा कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूँगी तो भी मैं चंगी हो जाऊँगी। और उतनी बड़ी भीड़ में उस स्त्री ने जब उस यीशु मसीह के वस्त्र के कोर को छू लिया, और उसी समय उसका जो लहू बहने का जो बीमारी थी वो चंगाई हो गई। कितना अद्भुत परमेश्वर है! उसको अधिकार है इस बीमारी के छुटकारा देने का। उसके पास ये प्रभुत्व है उसके बीमारी के ऊपर। और एक 38 साल से जो बीमार व्यक्ति था, उसको भी परमेश्वर ने चंगाई दी। 38 साल मतलब आप सोच सकते हैं कि उसने उससे छूटने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, है ना? और उसने बहुत मेहनत की होगी, उसने भी शायद इतना कष्ट उठाया होगा, खर्च किया होगा अलग अलग वेदों के द्वारा। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब वो यीशु मसीह को मिला और उसी क्षण उसको चंगाई मिलती है। उसने यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे अगले साल करूँगा या कुछ समय के बाद करूँगा, लेकिन तुरंत जब वो यीशु मसीह को मिला उस समय परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, क्योंकि परमेश्वर के पास वो अधिकार है। और हम देखते हैं कि कोढ़ियों को भी यीशु मसीह ने चंगाई दिया है। और आज तक आई थिंक कोढ़ के लिए आज दवाई नहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम देखते हैं बाइबल में, पुराने नियम में भी देखते हैं और नए नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो कोढ़ से भी चंगाई देता है। और हम वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को भी शुद्ध किया है। और उसके गवाह याजक लोग भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि अगर चंगा हो गया तो जा पहले याजक को दिखा। और याजक भी उस लोगों के गवाह है कि हाँ, कि कोढ़ की बीमारी शुद्ध हो सकती है, और वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है, उसके पास वो प्रभुत्व है। और साथ में कि दुष्ट आत्मा के ऊपर भी यीशु मसीह का प्रभुत्व है, परमेश्वर का प्रभुत्व है। जब वो एक व्यक्ति के अंदर सेना जो दुष्ट आत्माएं थी, है ना, और हम जानते हैं कि वो जो दुष्ट आत्माएं भी वो परमेश्वर को पहचानती है, उस अधिकार को पहचानती है। और वो दुष्ट आत्मा उस यीशु मसीह को कहती है कि तू समय से पहले ही हमको उस कुंड में डालने के लिए क्यों आ गया है। उस दुष्ट आत्मा को भी पता है कि यीशु मसीह का अधिकार क्या है, और वो भी उसके नियंत्रण में है, वो भी उसके कंट्रोल में है, क्योंकि यीशु मसीह और उसका जो प्रभुत्व है, उसका सामर्थ उन बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी कार्य करता है। और ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है। चौथा पॉइंट जो है कि शारीरिक मृत्यु के बाद एक समय पे परमेश्वर सभी को न्याय के लिए जिलाएगा। ये भी उसके पास एक अधिकार है। मृत्यु में से जिलाने का भी अधिकार यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर ने लाजर को भी जिलाया, जो कि 4 दिन से मुर्दा था। मतलब वहाँ पे कोई ऐसी आशा ही नहीं थी कि कोई मुर्दा भी जी सकता है, लेकिन परमेश्वर के पास अधिकार है उस मुर्दे में जान डालने का। और बहुत सारे गवाह भी है। तो साथ में हम इब्रानियों का 9:27 पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये परमेश्वर ने लिख दिया है कि मनुष्य एक बार मृत्यु होगी तो उसका न्याय होना अवश्य है। और हम जानते हैं कि जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो बीमा न्याय आसन के सामने खड़ा होगा ताकि इनाम का भागी हो सके। और जिसने विश्वास नहीं किया है वो श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होगा ताकि वो उसका भी न्याय हो सके, वो अनंत काल के दंड का भागी हो सके। ये परमेश्वर के पास अधिकार है न्याय करने का, क्योंकि इब्रानियों 9:27 में परमेश्वर ऑलरेडी कह चुका है कि जो भी मनुष्य है उसका न्याय अवश्य होगा। और क्योंकि परमेश्वर के पास वो अधिकार है, परमेश्वर के पास मृत्यु में से जिलाने का भी अधिकार है। और 5वीं बात कि हम सभी मनुष्य जाति पर हमारी हर परिस्थितियों पर नियंत्रण करने का भी परमेश्वर का अधिकार है। हम मनुष्य पर भी उसका अधिकार है, और जो स्वर्गदूत हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर का
अधिकार है। तो रोमियो उसका 9वां अध्याय और 15वीं पंक्ति पढ़ते हैं। रोमियो 9:15। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। हम परमेश्वर को ऐसे विवश नहीं कर सकते कि परमेश्वर तू मेरे लिए कर। परमेश्वर की इच्छा है कि उसने इधर बचा दिया है कि मेरी जो इच्छा के अनुसार मैं दया कर सकता हूँ और मेरी जो इच्छा के अनुसार मैं कृपा कर सकता हूँ। तो दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय बहुत अद्भुत है। वहाँ पे एक हिजकिय्याह राजा करके है, और वो हिजकिय्याह राजा रोगी हुआ, और वो इतना रोगी हुआ कि वो मरने तक आ गया था। और वहाँ पे जो यशायाह भविष्यवक्ता था उसको यहोवा परमेश्वर की तरफ से ये बात उस राजा तक पहुँचाई कि तू अब जल्दी मर जाएगा, और तुझे जो भी अपने परिवार से बातें करनी है, जो भी तुझे सौंपना है वो सब सौंप दे। और जब वो यशायाह भविष्यवक्ता उस राजा को ये बात बता के जा रहा है, और उस समय वो जो हिजकिय्याह राजा है वो रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, विनती करता है। और अभी तक यशायाह महल में से जो रास्ते में ही था, अभी तो महल से बाहर नहीं गया था, लेकिन तुरंत परमेश्वर ने यशायाह को बोला कि वापस जा, कि मैंने हिजकिय्याह राजा के जीवन के 15 साल बढ़ा दिए हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर का अधिकार है हमारे जीवन को, हमारे आयुष्य को बढ़ाने का भी। उसके पास वो अधिकार है, मृत्यु और जीवन दोनों देने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। और हम जानते हैं कि भजन संहिता में भी लिखा है कि परमेश्वर का जो अधिकार है स्वर्गदूतों के ऊपर भी है। परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है और वो स्वर्गदूत कार्य करते हैं। तो कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है, उसका प्रभुत्व कितना अद्भुत है कि सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड में उसका अधिकार है। तो पापों की क्षमा देने के लिए भी उसके पास अधिकार है, मत्ती का 9:6 के हिसाब से, और इफिसियों 2:8 के हिसाब से। फिर 7 साल के क्लेश से पहले कलीसिया को उठा लेने का भी उसके पास अधिकार है ना। वो हमें उस 7 साल के क्लेश में डालने का उसका कोई इरादा नहीं है। वो हमें एक दुल्हन कहता है, और वो अपने दुल्हन से बेहद प्यार करता है, और उसके पास वो अधिकार है कि अपने दुल्हन को वो कलीसिया को उठा लेगा और 1000 साल के राज्य की स्थापना करेगा। वो भी उसके पास अधिकार है। तब वो लोगों को दिखाएगा कि राज्य कैसे किया जाता है, और उसके पास भी वो अधिकार है। और हमारी आत्मिक शारीरिक ज़रूरतों को पूरे करने का भी अधिकार परमेश्वर के पास है। और स्वर्ग और पृथ्वी सब के ऊपर उसका अधिकार है, क्योंकि उसके जैसा ना कोई है, ना था और ना होगा, कि वो एक अलौकिक परमेश्वर है। और अंत में कि परमेश्वर अनंत है, और परमेश्वर को पूर्ण रीति से समझना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन ये कुछ बातें थी जो परमेश्वर ने हमारे सम्मुख रखी है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का प्रभुत्व कितना अलौकिक है। लेकिन हम ये ना समझे कि इतनी ही बातें होंगी, नहीं, इससे भी परे बातें हैं जो हमारी समझ से अभी भी परे है। और हम ऐसी आशा भी रखते हैं कि जब हम परमेश्वर से मिलेंगे तब ये सारी बातें हमारे सामने खुल जाएगी, और हम तब परमेश्वर की और महिमा कर सकेंगे। और परमेश्वर हमारा अद्भुत है, और उसने जो भी हमारे सामने प्रकट किया है उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। तो यहोवा परमेश्वर जैसा पवित्र, स्थिर, दयालु परमेश्वर कोई नहीं है इस सृष्टि के अंदर, और ना आएगा, ना था, नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो सारी सृष्टि और ब्रह्मांड की ताकतों के ऊपर अधिकार रख सके। केवल यहोवा परमेश्वर ही है जो सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रख सकता है। और ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर को दबा सके, और ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर को नियंत्रण कर सके, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी के लिए ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसका प्रभुत्व है और उसका सर्वाधिकार है। तो जैसे हमने यशायाह 46:9 में पढ़ा कि वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने कि मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, और मेरे जैसा और कोई नहीं है।
तो उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं और हम उस परमेश्वर की बात जो रहे कि वो हमें एक दिन लेने आने वाला है और उसका जो उद्देश्य है सुसमाचार प्रचार करने का, उसके लिए हम लगे रहे हैं, तत्पर है और हम कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का भी धन्यवाद कर रहे हैं। तो एक दिन परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, ये भी उसका अधिकार है कि किस किस को प्रतिफल देगा वो उसके हाथ में है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। हमें